हेलो साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का फोर्थ वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले वीडियो में अपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, यानी कि अपने पास विमाओं के बारे में पढ़ रहे थे। विमा के क्या होती है और विमाएं फॉर्मूले से कैसे ज्ञात की जाती है, इस चीज़ के बारे में अपने पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में बचे हुए फॉर्मूलों से अपने विमाएं ज्ञात करेंगे। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के बच्चों के साथ इस वीडियोस को शेयर करो, ताकि जो भी अपने पास साइंस से रिलेटेड बच्चे हैं उनको विमाओं यानी कि फॉर्मूलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। आज की विमाओं के अंदर जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो है विशिष्ट ऊष्मा। अपने इनकी परिभाषाएं पढ़नी है, परिभाषाओं के आधार पर अपने इनकी विमाओं को ज्ञात करें। विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है, इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए। प्रति एकांक जो अपने पास द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ध्यान से सुनना, किसी एकांक द्रव्यमान पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला देखिए अपने पास। अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो जैसे अपनों ने इसकी परिभाषा बताई थी कि विशिष्ट ऊष्मा का मान किसी भी पदार्थ का ताप एकांक डिग्री, यानी कि अपने पास एकांक करना है तो बटा में थीटा लिखते हो, या इसको अपने पास केल्विन से के से लिख सकते हैं। एकांक ताप यानी कि बटा में क्या आ जाएगा? केल्विन। और एकांक द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? अपने पास विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ऊष्मा की विमा अपने पास पहले से है। ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा की विमा अपने पास पहले से थी। क्या होती है अपने पास? ऊष्मा या ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 T-2। ये कार्य और ऊर्जा की विमा होती है। बटा में द्रव्यमान की विमा m1 और k की विमा या तो आप थीटा 1 लिख सकते हो या अपने पास k1 लिख सकते हो। तो अपने पास देखिए m1 से तो m1 कैंसिल हो गया, तो m की पावर तो आ गई 0, अपने डायग्राम में देख सकते हैं पीडीएफ में। और L2T-2 थीटा ये ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा? -1। तो अपने पास विमा बन गई m0L2T-2 थीटा -1। और अगर अपने पास यहाँ से Q अपॉन में एम थीटा से अगर इसकी जो अपने पास है विमा वो निकाली जाए, तो जो क्यू है वो उसका मात्रक होगा जूल, बटा में द्रव्यमान है उसका किलोग्राम, बटा में केल्विन है यानी कि तापमान है उसका आ जाएगा केल्विन। तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ये अपने पास आ जाएगी विशिष्ट ऊष्मा की जो अपने पास है मात्रक एवं विमा। नेक्स्ट अपने पास आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखिए, गुप्त ऊष्मा जो अपने पास अवस्था परिवर्तन होती है, सेम वही है। एकांक द्रव्यमान का जो एकांक द्रव्यमान का जो अपने पास अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त का मतलब है कि ये अपने को पता नहीं लगती। पता कैसे का मतलब ये है कि इसमें ताप परिवर्तन नहीं होता। जिस तरीके से अपने पास है, जो भी अपने पास द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान का पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वही अपने पास एम द्रव्यमान किसमें परिवर्तित हो जाता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो एकांक द्रव्यमान को द्रव से बर्फ में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा आवश्यक होती है Q/m, एकांक द्रव्यमान को परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, उसको अपने बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। Q/m, Q अपने पास ऊष्मा है, अभी अपनों ने किया था m1L2T-2। अपॉन में द्रव्यमान करोगे तो इसकी विमा क्या बन जाएगी? m कैंसिल हो जाएगा, बाकी अपने पास L2T-2 वैसे के वैसे रह जाएगी। और इसका जो अपने पास है मात्रक है वो क्या बन जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट अपने पास आता है वोल्टेज में नियतांक। वोल्टेज में नियतांक E इज इक्वल टू अपने पास, हाँ, E जो अपने पास है ऊर्जा बटा में तापमान से आता है। वोल्टेज में नियतांक अपने पास क्या आता है? ऊर्जा बटा में तापमान। और यहाँ से अगर अपने ऊर्जा की विमा देखें तो m1L2T-2 होता है, और तापमान की विमा क्या होती है? थीटा 1, और इसका मात्रा कितना हो जाएगा? जूल प्रति केल्विन। और वोल्टेज में नियतांक अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि एकांक ताप की जो अपने पास ऊर्जा होती है उसको अपने पास एक नियतांक से लिखते हैं, वोल्टेज में नियतांक।
और E इज इक्वल टू के टी से रिप्रेजेंट करते हैं। के वोल्टेज में नियतांक होता है, टी अपने पास तापमान होता है, तो यहाँ से अपने पास ये वोल्टेज मिलता है। अब जो आगे के फॉर्मूले हैं वो है अपने पास ट्वेल्थ क्लास के। ट्वेल्थ क्लास के अंदर अगर अपने स्टार्टिंग से देखें तो जो अपने पास आता है आवेश से, आवेश अपने पास जो भी विद्युत आवेश है क्यू, क्यू अपने पास इसकी जो परिभाषा होती है वो अपने पास विद्युत धारा से निकालते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा होती है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी एकांक सॉरी आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ से क्यू का मान कितना आ जाएगा, आई इंटू टी। आई अपने पास विद्युत धारा एम्पियर, इसका विमा होती है A1, और टी अपने पास समय इसकी विमा होती है T1। तो आवेश की विमा अपने पास क्या बन गई, A1 T1, A1 T1। ये अपने पास देखिए, ये अपने पास आ जाती है आवेश की विमा A1 T1। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट अपने पास आता है विभव। विभव अपने पास देखिए एकांक आवेश, जो अपने पास एकांक परीक्षण आवेश होता है उसको ले जाने में किया गया कार्य। विभव या विभवांतर की अगर अपने परिभाषा देखते हैं तो अपने पास होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। W की विमा अपने पास होती है, W यानी कि कार्य, कार्य की विमा अपने पास पहले कर चुके हैं, कार्य की होती है M1 L2 T-2 और बटा में Q की विमा होती है A1 T1। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास विमा बन गई M1 L2 T-3 A-1। ये अपने पास T-3 हो जाएगा, -2 ऊपर से बटा में एक और है तो -3, A बटा में 1 है ऊपर जाकर के -1। तो और विभव का मात्रक अपने पास क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक हो जाएगा अपने पास वोल्ट। विभव का मात्रक हो गया वोल्ट, और इसकी विमा अपने पास कार्य बटा में आवेश, यानी कि अपने को इसका फॉर्मूला याद रखना है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। नेक्स्ट अपने पास आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को अपने कौन से फॉर्मूले से करते हैं, प्रतिरोध को करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अपने को मान किसका ज्ञात करना है, आर का। तो यहाँ पे देखिए V बराबर आई आर, और अपने को प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में आई। R इज इक्वल टू हो गया V अपॉन में आई। V की विमा अपनों ने अभी ज्ञात की थी, I की विमा कितनी होती है, A1 होती है, और V की विमा कितने कहाँ से ज्ञात की थी, W अपॉन में Q से। तो W अपॉन में Q से V की विमा आ जाएगी M1 L2 T-3 A-1, और बटा में A1 है तो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, A-2। तो अपने पास इसका देखते हैं विमा बहुत ही इजी हो जाएगी। सिर्फ विभव के अंदर क्या चेंज करना है, आई और लगाना है। आई और लगाने का मतलब ये है कि अपने को A2, A-1 था, अब कितना हो जाएगा A2। और ओम का अपने पास जो मात्रक है, सॉरी प्रतिरोध का जो मात्रक है वो अपने पास क्या होता है, ओम। नेक्स्ट 10th क्लास में अपने पास प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। 10th क्लास में प्रतिरोध का फॉर्मूला कितना आता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर अपने पास यहाँ पे रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, अगर रो का फॉर्मूला निकाला जाए तो रो का आ जाएगा आर ए बाई एल। आर का मान अपने अभी ज्ञात कर चुके हैं, आर का मान प्रतिरोध का मान अभी अपनों ने ज्ञात किया है। प्रतिरोध की विमा बटा इंटू ए अपॉन में एल। ए अपने पास हो रही होता है एरिया यानी कि L2, बटा में एल है तो कितना बचेगा L1। यानी कि ऊपर वाले फॉर्मूले में सिर्फ क्या चीज चेंज करनी है, ऊपर वाले फॉर्मूले में सिर्फ L1 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अपने पास L2 था पहले, अब कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। तो ये अपने पास विमा आ जाएगी ओम इंटू मीटर से। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, और जो अपने पास क्षेत्रफल था उसका था मीटर स्क्वायर, और अपने पास लंबाई का हो जाएगा मीटर। तो अपने यहाँ पर अपने पास कितना आ गया मात्रक, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट अपने देखते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। जो भी अपनों ने विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात किया था उसका अगर व्युत्क्रम कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, विशिष्ट चालकता बन जाएगी।
नेक्स्ट अपने पास आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी अपने को देखो सभी के अपने पास फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सभी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है अपने को, कौन सी का फॉर्मूला किस तरीके से उसकी परिभाषा बनती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, एफ अपॉन में क्यू। एफ अपने पास होता है बल, बल की विमा होती है m1 L1 T-2 और क्यू की विमा होती है A1 T1। तो यहां से अपने पास जो अपने पास विमा बन जाएगी m1 L अपने पास हो जाएगा L1 T-3 A-1। और अपने पास इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, देखिए ये विशिष्ट चालकता के आगे इसके बाद ये आगे m1 L1 T-3 A-1, यानी कि इसका जो अपने पास मात्रक होता है, वैसे तो अपने पास विभव बटा लंबाई भी होता है, E इज इक्वल टू V बाई L भी होता है, क्योंकि V और विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है V इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू लंबाई। और अगर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो विभव बटा क्या हो जाएगा लंबाई, और इसका मात्रक भी हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट अपने पास आ गया धारिता। धारिता क्या होती है? धारिता अपने पास बोलते हैं आवेश ग्रहण क्षमता करने की क्षमता। धारिता अपने पास बोलते हैं आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि अपने पास Q जो आवेश ग्रहण किया जाता है वो विभव के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा प्लेटों के मध्य विभव बढ़ाओगे उतना ज्यादा उस पर आवेश संग्रहित किया जा सकता है। यहां से अपने पास इसको हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक आता है जिसको अपने पास बोलते हैं उस चालक की धारिता। तो यहाँ से धारिता का फॉर्मूला क्या बन गया? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। क्यू की विमा अपने पहले ज्ञात कर चुके हैं A1, क्यू की विमा होती है A1 T1 और V की विमा अपने पास W अपॉन में Q से ज्ञात कर चुके हैं। इन दोनों की विमा अगर रखते हैं तो अपने पास किसकी विमा आ जाएगी? धारिता की। और धारिता के अपने पास कितना आ गया? Q अपॉन में L नहीं, Q अपॉन में V आएगा, Q अपॉन में V। तो थोड़ा सा Q अपॉन में V अपने पास क्या है? विभव है। Q इज इक्वल टू CV होता है और यहां से C इज इक्वल टू Q अपॉन में V आ जाएगा। और इसका जो अपने पास मात्रक है वो क्या आ जाएगा? फेरड। सक्रियता, सक्रियता होता है प्रति सेकंड कितने विघटन हो रहे हैं, यानी कि अपने पास ऊपर तो आएगी संख्या, विघटन तो क्या है? संख्या, बटा में समय। तो समय को ऊपर लेकर के जाएंगे तो विमा बन जाएगी T-1 और T-1 यानी कि प्रति सेकंड। सक्रियता का मतलब होता है विघटन की दर, विघटन की दर मतलब टूटने की दर, टूटना अपने पास संख्या है, कितने अपने पास विघटन हो रहे हैं, और प्रति सेकंड कितने हो रहे हैं उसको बोलते हैं सक्रियता। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मान जो अपने पास विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात किया था, विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या था? Q अपॉन में M इंटू था अपने पास T, ताप, प्रति एकांक ताप का मान जो अपने पास है द्रव्यमान का ताप एकांक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अगर उसमें अपने पास द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो ये द्रव्यमान तो कट गया, क्या बचा? Q अपॉन में T, यानी कि ऊष्मा बटा में ताप, ऊष्मा बटा में ताप। और ऊष्मा की विमा, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा की विमा क्या होती है? M1 L2 T-2 बटा में ताप है तो वो कितना आ जाएगा? θ-1। और इसका मात्रक भी देखिए जूल प्रति केल्विन, इसका मात्रक भी क्या आ गया? जूल प्रति केल्विन। अब अपने पास नेक्स्ट जो अपने पास फॉर्मूले हैं एक बार इनको देख लो, जो भी अपने पास है इनको याद रखने का तरीका, रेखीय प्रसार गुणांक। ये रेखीय प्रसार गुणांक अपने पास प्रति केल्विन होता है, ताप के इनवर्स होता है, एक बटा ताप, यानी कि जो भी अपने पास रेखीय प्रसार गुणांक है किसी भी लंबाई के अंदर प्रति एकांक लंबाई में कितना प्रसार हो उसको परिभाषित करते हैं, तो वो करते हैं प्रति केल्विन से। प्रति केल्विन का मतलब है एक बटा ताप, और एक बटा ताप का मतलब है θ-1, और इसका यूनिट है वो क्या आ जाएगा? K-1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक के लिए अपने परिभाषा बता देता हूं आपको। स्टीफन ये कहता है कि अपने पास किसी भी पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है।
ध्यान से सुनना, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड मतलब बटा में क्या आएगा, क्षेत्रफल और समय, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यहां से जब अपने समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये अपने पास आता है सिग्मा टी की पावर 4, इसको अपने बोलते हैं स्टीफन नियतांक। यहां से अगर सिग्मा की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, ई अपॉन में ए इंटू टी और अपने पास टी की पावर 4। ई की विमा अपने पास होती है m1l2t माइनस 2, m1l2t माइनस 2। अगर इनकी विमा देखनी है तो देखिए अपने पास ए की विमा आ गई m1l2t माइनस 2 और बटा में ए क्षेत्रफल है, कितनी आ जाएगी l2, टी अपने पास क्या है, समय है, तो इसकी कितनी आ जाएगी t1। ये कैपिटल टी ताप है तो ये अपने पास आ जाएगा थीटा की पावर 4। अगर इसको L2 से L2 कैंसिल हो जाता है, कितना बचेगा m1 और L की पावर 0, t की पावर माइनस 2 है, बटा में 1 हो रहा है तो t माइनस 3 और थीटा माइनस 4। ये अपने पास विमा आ जाती है किसकी, स्टीफन नियतांक की। तो अपने पास देखिए ये स्टीफन नियतांक सिग्मा है m1l0 t माइनस 3 थीटा माइनस 4। ये अपने पास इसको सूत्र से याद करते हैं। वीन विस्थापन नियतांक होता है जो अपने पास होता है लेमडा इंटू टी, यानी कि अपने पास इसको भी अगर अपने याद करना चाहें तो अपने इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो भी अपने पास किसी भी पृष्ठ से उत्सर्जित ऊर्जा है वो अपने पास उसका जो अपने पास लेमडा तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। उत्सर्जित ऊर्जा का जो तरंगदैर्ध्य होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से अगर अपने पास जो अपने पास तरंगदैर्ध्य वो क्या होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये टी ताप है, यहाँ से लेमडा बराबर आता है बी बटा में टी और यहाँ से बी बराबर आ गया लेमडा टी। लेमडा अपने पास होता है दूरी और टी अपने पास होता है ताप, तो यहाँ पे अपने पास आ गया L1 थीटा 1। तो ये अपने पास किसका आ गया, वीन विस्थापन नियतांक का L1 थीटा 1 मीटर इंटू केल्विन। नेक्स्ट अपने पास आता है जूल यांत्रिक नियतांक। ये अपने पास जूल और कैलोरी में संबंध बताता है। जूल भी किसका, उष्मा का मात्रक है, कैलोरी भी उष्मा का मात्रक है, तो दोनों अपने पास एक जैसे मात्रकों का अनुपात है, इसलिए अपने पास उष्मा यांत्रिक तुल्यांक का कोई भी अपने पास विमा नहीं होती, क्योंकि जूल भी किसका मात्रक है, ऊर्जा का, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। नेक्स्ट वंडरवाल नियतांक है। ये अपने पास वंडरवाल समीकरण से ज्ञात हो, वंडरवाल समीकरण से अपने इनको याद करते हैं। देखिए अपने पास वंडरवाल समीकरण होती है P प्लस ए अपॉन में वी स्क्र इंटू वी माइनस बी बराबर 8। तो यहां पर अपने को ये चीज देखनी है कि ये विमाओं के समागतता का सिद्धांत होता है। आगे पढ़ेंगे कि उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं बराबर है। तो ये जो अपने पास इसमें v माइनस बी है, इसका मतलब b की विमा और v की विमा क्या है, समान है। तो b की विमा तो किसके बराबर होगी, आयतन की विमा के बराबर होगी। तो इसको तो ज्यादा या सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ये अपने पास आता है p होता है दाब, दाब की विमा a ऑन में वी स्क्र का मतलब है आयतन का स्क्वायर, आयतन का होता है एल क्यूब का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा L6। दाब की विमा को L6 से गुणा करोगे तो किसकी विमा आ जाएगी, a की। ये अपने पास देखिए दाब न्यूटन पर मीटर होता है और इंटू L6 करोगे तो 2 कट जाएगी, मीटर की पावर 4 बच गई। ये अपने पास उससे ज्ञात करते हैं। तो इसको एक बार अपने पास आगे विमाओं के समागतता के सिद्धांत में और करेंगे इसको, लेकिन एक बार अपने को पता होना चाहिए कौन से सूत्र से इसको ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव क्या होता है, अपने पास कोई भी आवेश, जो बिंदु आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है, एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं। ध्यान से सुनना, दो आवेश जिनके परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है। प्रकृति विपरीत का मतलब एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है, दोनों अपने पास अति निकट स्थित होते हैं।
दोनों अति निकट स्थित होते हैं, तो इस निकाय को अपने बोलते हैं द्विध्रुव। ध्यान से देखो अपने इसको बना कर, एक अपने पास मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों के परिमाण तो कितने हैं, क्यू और क्यू है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इस निकाय को बोलते हैं द्विध्रुव। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है डी, प्लस और माइनस के बीच की होती है दूरी डी। तो द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों के मध्य दूरी के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अपने पास आ गया द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये अपने पास आ गया। अब Q आवेश है, आवेश की विमा अपने जानते हैं कितनी होती है, A1 T1 होती है, और अपने पास D की विमा होती है L1। तो यहाँ से अपने पास देखिए आवेश की विमा क्या बन गई द्विध्रुव आघूर्ण की, L1 T1 और A1, कुलाम इंटू मीटर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, और अपने पास जो अपने पास है दूरी है उसका मीटर हो गया, तो कुलाम इंटू मीटर। धारा घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को अपने पास बोलते हैं धारा घनत्व। धारा का मात्रक अपने पास होता है A1, धारा का यूनिट अपने पास विमा क्या हो जाएगी A1, क्षेत्रफल की होती है L2, ऊपर जाकर के L की पावर -2, तो अपने पास धारा घनत्व का आ गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है अपने पास ये वाला। तो धारा घनत्व का मतलब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को अपने पास बोलते हैं धारा घनत्व। तो धारा को सिर्फ क्षेत्रफल से भाग देना था, यानी कि L की पावर -2 आ जाएगी। नेक्स्ट चालकता, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर चुके अपने, एक बटा प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता। यहाँ पर भी देखिए ओम इनवर्स है, अपने पास किसका मान आ जाता है, चालकता का। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी चालकता कम होगी, जिसकी चालकता कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इस तरीके से अपने इनको परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक गेंस नियतांक के अंदर आता है, जिसका मान क्या होता है, लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/दूरी, और 1/दूरी करोगे तो अपने पास इसका मात्रक तो बन जाएगा मीटर इनवर्स, और इसकी विमा बन जाएगी अपने पास L-1। नेक्स्ट देखिए कुछ विमाहीन राशि हैं, जिसे अभी अपनों ने कुछ पढ़ी थी, विमाहीन राशियां जो अपने पास समान राशियों का अनुपात होता है उनको अपने बोलते हैं विमाहीन राशियां। सबसे पहले आता है विकृति। विकृति अपनों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। विकृति क्या होता है, विमा में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक विमा। जैसे लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बटा में प्रारंभिक लंबाई, डेल्टा एल अपॉन में एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन भी अपन किस में मापते हैं, लंबाई में परिवर्तन भी अपने नापते हैं मीटर में, और लंबाई भी किस में नापते हैं, मीटर में। तो डेल्टा एल बटा एल भी क्या बन जाएगी, विकृति। आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन, तो आयतन भी अपने नापते हैं मीटर क्यूब में, और आयतन में परिवर्तन भी मापते हैं मीटर क्यूब में। तो दोनों ही, इन दोनों का अनुपात क्या बन जाएगा, विकृति, और विकृति क्या होगी, विमाहीन राशि। नेक्स्ट आता है अपने पास अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अपने पास अपवर्तनांक किस कारण आते हैं, एक माध्यम से किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित होने का कारण ये था कि अपने पास जो भी किरण है वो निर्वात की तुलना में उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। तो निर्वात में वेग c और माध्यम में वेग v का अनुपात क्या कहलाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। c भी वेग है और v भी वेग है, वेग दोनों है, समान है, तो उनकी विमाएं भी क्या होंगी, समान होगी, तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा, विमाहीन राशि हो जाएगा। उसके बाद आता है अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व आता है किसी भी माध्यम का घनत्व किसके सापेक्ष, यानी कि कोई भी एक फिक्स वैल्यू, जैसे अपने पास द्रव है, द्रव का मान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है, उसके सापेक्ष कितना द्रव्यमान है, सॉरी घनत्व है, उस चीज को अपने बोलते हैं रो एम अपॉन में रो वाटर, रो एम अपॉन में रो वाटर। ये अपने पास रिप्रेजेंट करते हैं अपेक्षिक घनत्व से। तो देखिए माध्यम का भी घनत्व ही होता है, और द्रव्यमान पानी का घनत्व भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इन दोनों की विमाएं समान है, अगर समान विमाओं का अनुपात निकालते हैं तो वो क्या बन जाएगा, विमाहीन राशि बन जाएगी, विमाहीन राशि बन जाएगी। और नेक्स्ट अपने पास कौन सा आता है, कोण। कोण वैसे अपने पास क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या।
ध्यान से देखिए अपने पास कोण थीटा, थीटा बराबर होता है चाप, चाप बटा त्रिज्या, दूरी को अपने आलेख। और देखिए चाप भी अपने पास क्या है, दूरी है, और त्रिज्या भी क्या है अपने पास, दूरी है। तो दो दूरियों का अनुपात होगा तो वो क्या होगा, विमाहीन राशि होगा। दूरियों का अनुपात का मतलब चाप भी अपने पास लंबाई है, मीटर में मेजर करेंगे, और त्रिज्या है उसको भी अपने किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। तो इन दोनों का अनुपात अपने पास क्या हो जाएगा, विमाहीन राशि हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है घन कोण। घन कोण, जैसे कोण क्या था, चाप बटा में त्रिज्या था। घन कोण क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण। तो क्षेत्रफल बटा में क्या होता है, दूरी का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा में दूरी का स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल को अपने पास क्या था, मीटर स्क्वायर में आएगा, और दूरी का स्क्वायर भी अपने पास किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। घन कोण जैसे अपने पास किसी भी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण होता है उसको अपने घन कोण बोलते हैं। तो क्षेत्रफल होगा तो उसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और दूरी का भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों राशियां क्या होगी, विमाहीन अपने पास राशियां होगी। नेक्स्ट अपने पास आता है दूरी प्रवणता। कल अपन ने पढ़ा था कि जब कभी भी प्रवणता आ जाता है, प्रवणता का मतलब होता है दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। तो इसका मतलब है दूरी बटा में क्या आ जाएगा, दूरी। जिस भी चीज का अपने पास परिवर्तन निकालना है, किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, तो उसको प्रवणता बोलते हैं। जैसे वेग प्रवणता है, वेग प्रवणता का मतलब होगा वेग बटा में दूरी। लेकिन अपने को प्रवणता किसकी निकालनी है, दूरी की प्रवणता। तो दूरी बटा में दूरी, दूरी किस में मेजर करते हैं, मीटर में, दूरी भी किस में, मेजर में, तो मीटर में। तो ये किस में हो जाएगा, विमाहीन राशियों में आ जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद में आता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक अपने पास आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब क्या है, एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मतलब ये है कि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में कितनी ज्यादा है, कितने गुना है उसका अनुपात, इसको मान को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर एक क्या होता है, एक नंबर होता है, और एक नंबर होगा यानी कि वो क्या होगा, नियतांक होगा, और नियतांक की कोई विमा नहीं होती। जिस तरीके से आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसी तरीके से क्या आता है, आपेक्षिक चुंबकनशीलता, यानी कि माध्यम की चुंबकनशीलता अपॉन में निर्वात की चुंबकनशीलता, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, विमाहीन राशि आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात आपके 11th क्लास के 10th चैप्टर में आगे जा करके आएगा। वो अपने पास जैसे विकृति पड़ा था, विकृति अपने पास क्या था, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई। उसी तरीके से अपने पास जो पाइसन अनुपात आता है वो भी दो विकृतियों का अनुपात होता है। जैसे अपने पास ये कोई भी रोड है, इसके ऊपर यहाँ पे बल लगाते हैं, तो इसकी लंबाई में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो लंबाई में वृद्धि है वो भी एक प्रकार की विकृति है, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, डेल्टा एल अपॉन में एल। और एक अपने पास देखिए इसकी चौड़ाई में भी कमी आ रही है। पहले मान लीजिए डायमीटर था, डायमीटर में परिवर्तन यानी कि व्यास में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक व्यास, ये होता है बल के लंबवत विकृति, इसको पास बोलते हैं पार्श्व विकृति, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, इसको बोलते हैं पार्श्व विकृति। क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइसन अनुपात होता है बीटा बटा में एल्फा, यानी कि पार्श्व विकृति बटा में, पार्श्व विकृति बटा में अपने पास अनुदैर्ध्य विकृति। तो दो विकृतियों का अनुपात है। विकृति खुद अपने पास क्या है, विकृति खुद अपने पास विमाहीन राशि है, तो अपने पास देखिए दो विकृतियों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, विमाहीन राशि हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में अपने पास विमाओं के बारे में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपने विमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि अपने पास कहाँ कहाँ पे उनका उपयोग किया जाता है, और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को लेकर के इनको सॉल्व करेंगे। तो अपनी क्लास में जो अपने पास फॉर्मूलों के 2 वीडियोस बन गए हैं, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखिए, सारे फॉर्मूलों को याद कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, और फॉर्मूलों को याद रख करके विमा को ज्ञात करना है। अपने के विमाओं का डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना है, पहले अपने को क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, और फॉर्मूलों के बेस पर, फॉर्मूलों को ज्ञात करने के बाद, याद होने के बाद, उनकी परिभाषा याद होने के बाद
वहां से अपने को विमा निकालना सीखना है, विमाओं को निकालना सीखना है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा अपने को फॉर्मूले याद करके उस फॉर्मूलों की सहायता से विमा ज्ञात करनी और विमाओं की सहायता से मात्रक ज्ञात करना। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि इन सभी को अपने पास जो भी फिजिक्स से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिनकी विमाएं पूछी जाती है वो आपके सारे आ चुके हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में अपने विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। तब तक इन सभी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।